अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। श्वेतवस्त्रधारिणी श्वेतपद्मासिनी श्वेतहंसवाहिनी ज्ञानवीणावादिनी सुमधुरभाषिणी प्रभु प्रेमरागिणी शिवप्रतिध्वनि ज्ञानामृतवाणी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही ज्ञान की गंगा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। जब इस ज्ञान के अंदर अलौकिक जन्म हुआ तो आरंभ से ही मम्मा बहुत ही होशियार थी। मम्मा ने जब अपना प्रभु को जीवन समर्पित किया तब से लेकर के मम्मा के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, परीक्षाएं, प्रतिकूल संजोग, प्रतिकूल बातें, तूफान, क्या क्या नहीं मम्मा के सामने आया, परंतु मम्मा ऐसी सहनशीलता की मूर्ति, समाने की मूर्ति। मम्मा के जीवन के अंदर प्रतिपल जब जब कोई समस्या आई, हर वक्त मम्मा के अंदर एक नई शक्ति, उसकी ऊर्जा का दर्शन, उस शक्ति का अनुभव, साथ में रहने वाली क्या बहनें, क्या कन्याएं, क्या माताएं, क्या भाई, सभी ने किया। हर वक्त मम्मा का एक नया शक्तिशाली शिव स्वरूप देखा। मम्मा बहुत छोटी उम्र में यज्ञ की, अर्थात शिव पिता ने यह जो अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा, जो ज्ञान यज्ञ आज भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है।
जब उस यज्ञ को ओम मंडली कहा जाता था, तब से लेकर के मम्मा को बाबा ने उनकी विशेषताओं को देखते हुए, उनके गुणों की सुगंध को परखते हुए, उनकी बुद्धि प्रतिभा से प्रभावित और उनकी पवित्रता की और उनके चारित्र्य की ऊंचाई को देखते हुए, उनकी वफादारी, उनकी आज्ञाकारिता, उनकी निर्माणता, उनकी सरलता, मैं क्या क्या बातें बताऊं। तो मम्मा ने स्वयं प्रभु का तो दिल जीता, ब्रह्मा बाबा का भी दिल जीता, परंतु इतना ही नहीं, जब बाबा ने उनके ऊपर यज्ञ की जिम्मेवारी सौंपी तो उन्होंने सभी छोटे बड़े, गरीब साहूकार, पढ़े लिखे और अनपढ़, जो भी यज्ञ के अंदर थे, सभी का दिल मम्मा ने जीत लिया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यार
भ्रिकुटी में, मस्तक के बीचों बीच में विराजमान हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों सहित हूं। ये मेरी शक्तियां हैं। मैं आत्मा देख रहा हूं कि मैं एक चैतन्य सितारे की तरह इस मस्तक में विराजमान हूं, जिससे एक दीप हो, उसमें ज्योति जग रही हो। ये शरीर दीप है, मैं आत्मा ज्योति हूं। ये शरीर सीप है, मैं आत्मा इसमें मोती हूं। ये शरीर बाजा है, तो मैं इसको बजाने वाला हूं। ये शरीर मेरा रथ है, मेरा वाहन है, मैं इसका संचालक हूं, मैं चालक हूं, मैं इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। ये शरीर एक प्रकार से जैसे कि बॉक्स हो, डिबिया हो, मंजूसा हो, और इसमें मैं आत्मा हीरे की तरह चमक रहा हूं। मैं आत्मा मस्तक मणि हूं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो सर्वात्माओं के पिता हैं, उनकी ही संतान हूं। मेरे सिर के ऊपर जैसे उस परमपिता परमात्मा की स्नेह युक्त दृष्टि है, उसकी असीम कृपा है, उसकी असीम अनुकंपा है। जब से मैंने उसको जाना, उसको पहचाना, उससे मन की तार जोड़ी, उसने मुझे अपना बनाया। मैं अपने अंतर चक्षु से देख रहा हूं, ज्ञान की दृष्टि से देख रहा हूं कि मेरे बाबा, मेरे परमपिता परमात्मा, वो ऊपर होते हुए भी, दूर होते हुए भी जैसे मेरे समीप हैं। उनसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और मुझ पर छत्र छाया बन रहा है। मैं आत्मा इस शरीर सहित इस संसार के रंगमंच पर उस परमात्मा के प्रेम की छाया में मैं पल पल चल रहा हूं। प्यारे परमपिता परमात्मा, मेरे शिव बाबा, तुम ही तो मेरे सच्चे साथी हो, तुम्हें मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे सर्व संबंधी हो, या यूं कहूं तुम्हें मेरे सर्वस्व हो। जब से मैंने महसूस किया कि इस जीवन में सच्चा साथी कौन हो सकता है, मैंने महसूस किया कि प्यारे शिव बाबा, तुमसे बढ़कर मेरा और साथी कौन हो सकता है। प्यारे बाबा,
तुम ही मेरे साथ हो, तुम मेरे दिल की सुनते हो, तुम ही मुझे कदम कदम पर सही निर्णय देते हो, मेरा मार्गदर्शन कराते हो। तुमसे प्रिय कौन है? हमारा मन आपका परिचय पाकर आप में एकाग्र हो गया और सरलता से हम आपके साथ संबंध जोड़ लिए। आहा, आनंद आ गया। मेरे प्यारे पिता, तुम यूं ही साथ रहना। मेरे प्यारे पिता, यूं ही छत्र छाया आपकी मिलती रहे, मैं आप में मगन रहूं और सारे विश्व की आत्माओं को सुख दे सकूं, उनके लिए शुभकामना कर सकूं। यही मेरी कामना है, सारे विश्व का कल्याण हो। आज सारे संसार में बहुत दुख फैल गया है। आखिर सारा विश्व मेरा अपना है। मैं इस विश्व का, परिवार का अभिन्न अंग हूं। मुझसे निकलने वाली प्रेम की किरणें, शुभ भावना की किरणें, अच्छे विचार सारे संसार में जाए, सब जगह जाए, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए। ओ स्नेह सागर, सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए। ओ स्नेह सागर, देह से न्यारी शक्ति आत्मा निश्चय करे। मैं एक आत्मा हूं, स्वयं ही स्वयं से बात करे। मैं एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। मेरा मूल स्वभाव शांति है।
मेरा मूल वतन शांति का वतन है। मैं आत्मा मन बुद्धि के द्वारा उस धाम में पहुंच जाऊं जहां मेरे पिता परमात्मा भी रहते हैं, जो शांति के सागर हैं। और मैं आत्मा उस शांति के सागर पिता की संतान, शांत स्वरूप उस पिता के सम्मुख हूँ और उनसे शांति की किरणें प्राप्त करके अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। शांति की शक्ति अपने भीतर अनुभव कर रही हूँ। शांति के स्रोत परमात्मा के सानिध्य में शांति की शक्ति की कितनी सुंदर महसूसता हो रही है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। यही आत्म अनुभूति है, यही परमात्म मिलन है। यही सर्वोच्च प्राप्ति है। इससे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर फिर वापस कर्म क्षेत्र पर लौटकर हर कर्म शांति से करना है। तब हमारा हर कार्य सफल होगा, सार्थक होगा, श्रेष्ठ होगा। यही राजयोग की प्राप्ति है।
मालिको एक झलक। तरस रहे थे उसके दरस को, तरस रहे थे उसके दरस को, कितनी थी नैनों की ललक। संगम युग के इन्हीं लम्हों में खुशियों से मन तू जी ले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। जी भर के प्यार कर ले, यही वक्त है रे मनवा। प्रभु शरण में होकर अर्पण, प्रभु शरण में होकर अर्पण, आबाद तू कर ले रे मनवा। अमृत झरता किरण किरण से इन नैनों से पी ले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। जब से ज़मीं पे आकर के हमसे मिले, ये मिलन से मिटे जीवन के शिकवे गिले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। ओम शांति। श्रेष्ठ जीवन मेरा कैसे बना। चले हम आज श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करेंगे। परमपिता परमात्मा हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाया है, श्रेष्ठ का अनुभव करेंगे। मेरा जीवन श्रेष्ठ है, ये अनुभव करे। मेरा जीवन श्रेष्ठ है, मेरा भाग्य का सितारा चमक रहा है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की
प्यारी हूँ। बाबा ने मुझे पसंद किया है। जैसे कि प्यार का सागर धरती पर उतर आया है, जैसे कि प्यार का बरसात हो रहा है। जैसे मेरा संकल्प भी नया हो गया, मेरा संसार भी नया बन गया। जो भी समय बीत रहा है वह उसे मुझे इतना श्रेष्ठ बनाना है कि उसे याद करके दिल से वाह वाह निकले। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। मेरे हर कर्म एक यादगार बन जाए। जिसको सभी याद करके सभी को बहुत खुशी मिले, उन्हें भी बहुत खुशी मिले।
तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन, वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन, जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई, तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई, बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई, मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्ति
शक्तिमयी तू तू वरदानी माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। शक्ति का आह्वान है, दिव्यता को सब धारे। सात्विक मन के, सात्विक धन के संस्कारों को सब पाले। ज्ञान प्रतीक ये अष्ट शक्तियाँ परम योगी माँ जगदम्बे, जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप, ज्योति बिंदु सी आभा तेरी शिवलिंगी महिमानु। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप, ज्योति बिंदु सी आभा तेरी शिवलिंगी महिमानु। जगमग करती ज्योत सरी की आभामयी माँ जगदम्बे, प्रभामयी माँ जगदम्बे, विभामयी माँ जगदम्बे। नवदुर्गा का अर्थ यही है, आसुरी दुर्गुण नाश करे। सद्गुणों के दीप जलाकर आत्मशक्ति का विकास करे। कलयुग के अंधेरे को हरती, संगम काल में जगदम्बे, माँ जगदम्बे, जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, जगदम्बे, माँ जगदम्बे, जगदम्बे। कमलनयनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी माँ प्यारी मम्मा, पापनाशिनी दुःखहारिणी वरदायिनी माँ मीठी मम्मा। फिर से हमें वो प्यार दे, गोदी में ले दुलार दे माँ, वो माँ प्यारी मम्मा।
साथी अपने वतन को लौट रहे। कितने दिन बीत गए, पल वो सुहानी सिमट रहे। तेरे सारे संगी साथी अपने वतन को लौट रहे। मधुबन भी अब लगे है सूना। निस निस तनि दनि मद मद गम गम। मधुबन भी अब लगे है सूना। अब तो आओ ना माँ, ओ माँ प्यारी मम्मा। कमल नयनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी माँ प्यारी मम्मा। पापनाशिनी दुःखहारिणी वरदायिनी माँ मीठी मम्मा। तेरी योग तपस्या की हर दिल में है लगन लगी। तेरी प्यार पालना की हर जन मन में ज्योत जगी। तेरी योग तपस्या की हर दिल में है लगन लगी। तेरी प्यार पालना की हर जन मन में ज्योत जगी। भक्तों की भी पालनहारी तू ही दुर्गा संतोषी। तेरी शीतल गोदी में ही पावन तीर्थ गंगा काशी। कहाँ छुपी हो, कहाँ रुकी हो, कहाँ छुपी हो, कहाँ रुके हो, इतना बता दो ना माँ, वो माँ प्यारी मम्मा। कमल नयनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी माँ प्यारी मम्मा। पापनाशिनी दुःखहारिणी वरदायिनी माँ मीठी मम्मा। माँ प्यारी मम्मा, माँ मीठी मम्मा। मम्मा तू सदा कहती है मेहनत से ना घबरा तू। हर पल दिल हैरा है जो साथ तेरा पाया। हर पल दिल हैरा है जो साथ मिला तेरा। अब आस नहीं कोई तुझ पाकर सब पाया। अब आस नहीं कोई तुझे पाकर सब पाया। सदा साथ हो मुझे तेरा, दुनिया की ना परवाह है। सदा साथ हो मुझे तेरा, दुनिया का ना परवाह है। मम्मा तू सदा
कहती है, मेहनत से ना घबरा तू, माया से ना डरना तू, संग साथ है बाबा मेरे, मम्मा तू सदा कहती है, मेहनत से ना घबरा तू, मम्मा तू सदा कहती है, मेहनत से ना घबरा तू। मैं तो सदा सुख दाता हूँ ना, मुझे कहते ही वो सुख दाता, तो अभी मेरा संग पकड़। देखो भक्ति मार्ग में भी जाने न जाने बिना भी तुम मेरा संग पकड़ते हो तो भी मैं तुमको अलग काल भी सुख देता हूँ, वो मैं देता हूँ, माया नहीं देती है वो सुख। ऐसा नहीं समझना है भक्ति मार्ग में ये माया सुख देती है, वो भी सुख जो है भक्ति में भी मैं ही देता हूँ, क्योंकि ईश्वर अर्थ करते हो ना। देखो भले कोई गरीब को दान करता है, लेकिन अंदर में तो ये है ना, गरीब को दूंगा तो भगवान राजी रहेगा, हाँ, फिर भगवान हमको आशीर्वाद करेगा, भगवान कुछ देगा, अंदर में तो वही आता है नहीं। तो करते गरीब को है, लेकिन अंदर याद में भगवान की आती है कि भैया ये भगवान करेंगे तो भगवान कुछ से अच्छा करेगा हमारा। कोई गरीब रोगी की सेवा करेगा तो करेंगे तो मनुष्य की, रोगी की, परंतु अंदर में आएगा कि रोगियों की सेवा करने से भगवान हाँ हमारा भी कुछ न ठीक करेगा, कभी रोग नहीं देगा या कुछ हमारा भला करेगा। करेगा कौन? हाँ, परमात्मा आता है ना बुद्धि में। तो हो गया कि करते हम मनुष्य से हैं, लेकिन ईश्वर अर्थ, तो ये हो गया ईश्वर। तो हम भी ईश्वर को इनडायरेक्ट में याद करते हैं, डायरेक्ट करते मनुष्य से हैं, पर तो इनडायरेक्ट ईश्वर आता है, तो परमात्मा भी इनडायरेक्ट हमको रिटर्न करता है, हाँ? किस मनुष्य के थ्रू। हाँ, चलो किसी के द्वारा फिर धन की प्राप्ति होगी, चलो धनवान के घर में किसको दिया तो अच्छा दूसरे जन्म में धन मिल जाएगा, हाँ? ऐसा होगा, कुछ रिटर्न हो ही जाती हैं। दूसरे किसके रोगी का किया, गरीबों की सेवा की, ऐसे बहुत हॉस्पिटल्स खोलते हैं, बहुत देखो स्कूल खोलते हैं, विद्या का दान, तो दूसरे जन्म में क्या होगा, वो उसको बड़ी विद्या मिलेंगी, बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बड़े को स्टेटस पा लेगा, हाँ? विद्या का दान किया है ना, तो उसको दूसरे जन्म में कुछ स्टेटस अच्छी मिलेंगी। धन दान किया है तो कोई धनवान के घर में जन्म मिलेगा, कोई रोगियों की सेवा की है तो चलो दूसरे जन्म में जरा हेल्थ अच्छी मिलेंगी, ऐसा ऐसा रिटर्न होता है। लेकिन करते तो ईश्वर अर्थ है नहीं, इनडायरेक्ट तो बुद्धि में ईश्वर आता है, पर तो करते मनुष्य के साथ में, तो फिर इनडायरेक्ट ईश्वर उसको देता है मनुष्य के थ्रू। वो भी मनुष्य के थ्रू ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर भी मनुष्य के थ्रू फिर उसको देता है। इसी तरह से वो तो भक्ति मार्ग चला इनडायरेक्ट वे में। अभी बाप कहते हैं डायरेक्ट,
अब तो मैं आया हुआ हूँ ना डायरेक्ट, तो ये अभी तुम्हारा संबंध मेरे से डायरेक्ट है, इसीलिए अभी डायरेक्ट मेरे से तो सदा सुख की प्राप्ति करने की है। और किस तरह से वो बैठ करके अपना सारा बातें समझाते हैं। तो ये अभी अपन उससे डायरेक्ट, अभी कोई इनडायरेक्ट मनुष्य के थ्रू नहीं है, नहीं, डायरेक्ट अभी बाप से तो हमारा कनेक्शन है अभी डायरेक्ट। तो ये ज्ञान मार्ग डायरेक्ट मार्ग है, भक्ति मार्ग इनडायरेक्ट मार्ग है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ये भी तो समझना है, नहीं तो बाप डायरेक्ट आकर के ज्ञान भी डायरेक्ट देता है, किसके थ्रू तो मिल ही नहीं सकता है। मनुष्यों के द्वारा जो मिला उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, इसीलिए कहते वो तो भक्ति हुई। लेकिन ज्ञान देता ही मैं हूँ ना, ज्ञान दाता ही मैं हूँ, दाता। हाँ, ज्ञान सागर भी हूँ तो ज्ञान दाता भी मैं हूँ ना, ऐसे। ओम शांति। आज की तारीख है 25/6/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती। परंतु निश्चय तो हमें बहुत सारी बातों में चाहिए। तो आइए सुनते हैं कि आज मीठे मीठे बाप दादा किस बात में निश्चय रखना जरूरी है बताते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा और पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति की समीपता की निशानी क्या है? उत्तर है, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकारी आत्मा निराकारी बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए। ये है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल और सुगंधित होते जाएंगे। उसमें विकारी बांस निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाने आए हैं वो अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। नंबर 2, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। इस देह का भान छोड़ और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते भी दूर दूर की
सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते सेवा के अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। स्लोगन है, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।